हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम क्वेश्चन था, लघुगणक का सवाल। तो ऐसे जो सवाल हैं, तो आप यदि हल करते हैं तो लघुगणक के सवाल आप जैसे यदि हल करते हैं तो उनको हल करने में आपको काफ़ी सरलता आ जाएगी यदि इनको आप सीख जाएंगे, है ना। ऐसे सवालों को हल करना, इनमें सभी प्रकार के लघुगणक के फॉर्मूले यूज होते हैं, तो हम इनके द्वारा फॉर्मूलों को यूज भी करेंगे इन सवालों में और सवालों को भी समझेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास जैसा दिया है कि यदि लॉग इसका बेस 10 है, 5 बराबर ए है, तो लॉग इसका बेस 10 है, 625 प्लस लॉग 27 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम ये सवाल हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो अपना सवाल है ना, इसको हम लिख लेते हैं। सवाल हमारे पास क्या है, लॉग 10 है ना, बेस में 10 है, 625 प्लस लॉग 27, ठीक है ना, 625 प्लस लॉग 27। अब इनको हम क्या करेंगे, घातीय रूप में चेंज करेंगे, है ना। ये जो वैल्यू है, लॉग को नहीं चेंज करना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ। ये जो वैल्यू इसको हम घातीय रूप में लिखेंगे, 625 को और 27 को। तो चलिए इसको लिख लेते हैं लॉग 10। अब इसको 625 का घातीय रूप क्या होगा, 5 का यदि 4 बार आप गुणा कर दो तो 625 आएगा, मतलब 5 का वर्ग या 5 की घात क्या लगाएंगे, 4, और 3 की घात 3 लगाएंगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला है लॉग का, लॉग एम की घात एन बराबर, एन क्या होती है, घात पहले आ जाती है, एन लॉग एम यहाँ आ जाएगा, है ना। ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। तो जब यूज करेंगे तो ये जो घात है तो ये यहाँ आ जाएगी और ये 5 यहाँ रह जाएगा, है ना। तो इसको ऐसा लिखेंगे हम यहाँ, 4 लॉग 10 बेस में है 5 प्लस 3, है ना, पहले आ जाएगा 3 लॉग, ये जो घात की वैल्यू पहले आ जाती है ना, ये 3, ठीक है ना, ये 3 बेस का है, इतना ये बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमारे पास ये फॉर्मूला लग चुका है, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला हम लगा चुके हैं। तो यहाँ आप क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम यूज करेंगे लॉग 10, है ना, बेस 10 और लॉग 10, है ना। ये जो वैल्यू यहाँ दी हुई है, ये दोनों के बराबर यदि ऐसा मान आता है तो क्या होता है, एक होता है। बेस में हम या तो ई मानते हैं, है ना, और या तो फिर 10 मानते हैं। जब संख्याओं को हमें यूज करना होता है तो हम 10 लेके चलते हैं बेस में। तो 10 और 10 दोनों क्या हो जाता है, लॉग एक हो जाता है। यदि इस तरह आपको वैल्यू मिल जाती है तो उसका मान क्या होता है, एक होता है। ध्यान दीजिएगा, है ना। अब यहाँ कौन सी वैल्यू का मान एक होने वाला है, तो यहाँ कहने का मतलब है कि 10 जरूरी नहीं है, बेस और मेन वैल्यू लॉग की यदि ये सेम हो जाए तो उसका मान एक हो जाता है। जैसे यहाँ 3 सेम हो गया, इसका बेस 3 है और लॉग की जो मेन वैल्यू यहाँ है ये भी 3 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4a प्लस 3। अब a कहाँ से आया, देख लीजिए, हमारे सवाल में चलते हैं। तो सवाल में हमारे क्या दिया है, log 10 और 5 बराबर a, मतलब इतने बराबर क्या आप रख सकते हो, a। तो यहाँ क्या है, log 10 5, इसके बराबर हम क्या रख दिए, a। तो यहाँ a आ गया और 4 हमारे पास ऑलरेडी था, तो ये log 10 और 5 की जगह हम क्या रख दिए, a। तो 4a प्लस 3, ये आ गया हमारा आंसर। यही हम इसका हल कर सकते हैं इसी प्रकार, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि लॉग बेस इसका ई है, ए स्क्वायर बटे बी प्लस लॉग बी बटे ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग बेस ई है, ए माइनस बी है, तो, है ना। अब इसको हमें क्या करना है, सरल करना है। तो चलिए इसको सरल कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है जो, उसको हम लिख लेते हैं पहले, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब यहाँ देखोगे आप तो ये फॉर्मूला यूज होने वाला है लॉग ई एम बटे एन। अब जब एम बटे एन रहेगा तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है ना, ये फॉर्मूला बनेगा। अब आपको क्या करना है, सेम यहाँ इसको m समझ के चलना है, इसको n, और ये वाले फॉर्मूला है ना, ये दिया है आपको ये रूल, और इसमें इसको प्रसार करना है आपको। तो यहाँ क्या बनेगा, लॉग ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर ऊपर है एन एम, तो ए स्क्वायर माइनस एन का, तो यानी बी स्क्वायर, सॉरी बी, लॉग बी प्लस ये रहेगा, फिर ये यहाँ भी आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, तो लॉग बी माइनस लॉग ए स्क्वायर, ये आपको बन जाएगा इक्वल टू, आपको ये जो भी सवाल में दिया है ना, लॉग ई और ए माइनस बी, ये आपको लिख लेना है सेम, ठीक है ना। तो यहाँ आपको कौन सा फार्मूला यूज हुआ, ये वाला आपका फार्मूला यूज हुआ है, जो आपको रेड कलर में दिख रहा है यहाँ। तो इस फार्मूला को यहाँ और यहाँ हमने लगा दिया, तो ये हमारे पास प्रसार, इसका प्रसार बना, ठीक है ना। अब यहाँ आप देखोगे तो लॉग ए स्क्वायर, है ना, ये है, और यही सेम यहाँ माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है,
कैंसिल हो जाता है ना, ये कट जाएंगे आपस में। और यहाँ भी देखो log b और ये प्लस में log b है ना, ये भी प्लस माइनस है, ये सारा सभी क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या करेंगे यहाँ log a स्क्वायर से log a स्क्वायर कैंसिल और log b से b कैंसिल, ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया आपस में। तो इधर क्या बचा, जीरो। सिंपल सी बात है, जब सारे कट गए तो जीरो बचा। और यहाँ इधर बराबर की इस साइड क्या बचा है, log a माइनस b, ये हमारे पास बचा, ठीक है ना, ये हमारे पास यहाँ बचा। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि जीरो की जगह क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जीरो की जगह हम लिख सकते हैं log 1। अब ये इसका फॉर्मूला होता है कि जीरो, यदि log 1 का मान जीरो होता है तो जीरो की जगह हम log 1 लिख सकते हैं। ये यहाँ आपको फॉर्मूला लिखा मिल गया, ठीक है ना। log 1 की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो जीरो की जगह हम log 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये हमारे पास ये बन चुका है। अब यहाँ आप देखोगे log यदि कैंसिल कर दो तो इसका आंसर आ जाता है, ठीक है ना। बेस सेम है इसका भी बेस सेम है ही, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक बराबर आ जाएगा a माइनस बी, यही इसको हमें सरल करने पर आंसर प्राप्त हुआ, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास log 0 पॉइंट है ना, बेस में दिया है क्या 0.01 और फिर दिया है हमें 1000 है ना, 1000 दिया है। तो इसका मान क्या होगा, इस वैल्यू का log के इस वैल्यू का मान क्या होगा। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले हम सवाल लिख लेते हैं अपना। तो log 0.01 और इसकी वैल्यू क्या है, 1000 है। अब यहाँ आपको देखना है कि इसको आपको चेंज करना है, इसको आपको चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए हमें क्या सोचना पड़ेगा, पहले कि हमें इसको 10 के रूप में चेंज करना है, क्योंकि यदि 1000 को हम 10 का यदि वो बनाते हैं ना, वर्ग करते हैं, तो 1000 हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हमें 10 का मतलब सेम आप समझ पा रहे हो कि ये फॉर्मूला का हमें यहाँ यूज करना है, ये यहाँ जो दिख रहा है। तो चलिए इसको पहले हल कर लेते हैं, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले ये हम लिखेंगे ये, ठीक है ना, इसको हमने ये बना के लिख दिया और 10 की घाते 3। अब यहाँ आप देखिए 0.01 था, बटे में 1 मान सकते हैं। यदि ऊपर नीचे हम 100 से इसमें गुणा कराते हैं, ठीक है ना, ऊपर नीचे 100 से गुणा कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1/100, ठीक है ना। अब जब 1/100 प्राप्त होगा तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 100 10 की घाते 2 यानी 100 ही होगा। और यदि ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो घात क्या हो जाती है, माइनस में लग जाती है ना, घात माइनस में हो जाएगी, तो 10 - 2 हो गया। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ कैसे हुआ, ये हमारे पास क्या था, यहाँ ये वैल्यू दी हुई थी। अब ये वैल्यू के नीचे में हम 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि 1 से हम यहाँ डिवाइड करते हैं तो सेम वैल्यू आएगी। गुणे में हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम 100 का गुणा करा रहे हैं, जब ऊपर नीचे हम 100 का गुणा करा देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, 1/100। अब बराबर में क्या लिखेंगे, यहाँ 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। 10 के यदि आप 2 बार गुणा करते हो तो 100 आ जाएगा। और यही 10 की घाते 2 यदि आप ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 10 - 2 है ना, 10 की घाते -2, ठीक है ना, ये माइनस में हो जाएगी घात। तो हमने यहाँ डायरेक्ट ये लिख दिया है 10 की घाते -2। और यहाँ 10 के यदि आप 3 बार है ना घात लगाते हो, 3 बार गुणा करते हो तो क्या हो जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हो कि ये मेन वैल्यू और ये वैल्यू आपकी सेम हो चुकी है। क्या हो चुकी है, सेम हो चुकी है। तो यहाँ हम एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, log m की पावर n बराबर log nm, ये सेम फार्मूला है ना। यदि हम ये लगाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होगा 3/-2 बराबर log 10 की घाते 10 है, बेस में 10 है और मेन वैल्यू भी log की 10 है। अब यहाँ देखिए ये वैल्यू, यदि ये वैल्यू मिल जाती है हमें तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है log में। और ये कहाँ गया आपका, है ना, ये जो मेन वैल्यू थी है ना, ये तो 3 कहाँ गई आपकी, इधर आ गई है ना। जो ये घात है, जैसे m की पावर n में n क्या हो जाती है हमारी, log के पहले आ जाती है घात, और m यहाँ लिखा जाता है, तो ये घात कहाँ गई, यहाँ आ गई, ठीक है ना, पहले आ गई। और ये जो नीचे था है ना, 10 की -2 घात थी, तो ये इसके बटे में लिखी जाती है। जब इस प्रकार दी रहती है तो इसके बटे में इस घात को हम इसके जो यहाँ वैल्यू रहेगी log के इस साइड आएगी है ना, ये तो इसके बटे में हम इसको लिखते हैं, इसका ऐसा रूल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, log बेस में 10 है और मेन वैल्यू भी 10 है, तो इसका मान हम
1 मानते हैं, ठीक है ना। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो ये फॉर्मूला लगता है, यहाँ इसका मान क्या होता है 1 होता है। तो क्या करेंगे यहाँ 1 रख देंगे तो सेम ही आंसर आएगा। यदि आप 1 का यहाँ गुणा करोगे तो 3/-2 ही आएगा। यही इसका सरल करने का रूप होगा, यही इसका मान भी होगा। लॉग 0.01 1000 इसकी यदि वैल्यू रहेगी तो इसका मान क्या होगा 3/-2, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास है 4th नंबर का। लॉग बेस में 3 दिया है, फिर कोष्टक के अंदर लॉग फिर बेस में 3 दिया है, फिर लॉग फिर 3 यक्स, फिर कोष्टक बंद, फिर बड़ा वाला कोष्टक बंद इक्वल टू लॉग बेस में 3 मेन वैल्यू 3। तो यहाँ यक्स की वैल्यू पूछ रहा है। यदि ऐसा है तो यक्स की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं, ये वाला, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। यहाँ आपको सिर्फ फॉर्मूले यूज करना है ना लॉग के। मैंने पिछली वीडियो में फॉर्मूले को आपको डिटेल में बताया पिछली वीडियो में, तो आपको लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल में वो वीडियो मिल जाएगी। फॉर्मूले को हमने वहाँ प्रूव्ड किया है ना, कि किस तरह उनको हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या, यहाँ log 10 = 1 है ना। तो यहाँ किस लिए 1 ये फॉर्मूला लिखा गया है, क्योंकि यहाँ दिया है ये इतने के बराबर log 3 बेस मेन वैल्यू 3 है, ठीक है ना। 3 3 ये दोनों समान है। जब दोनों समान होते हैं तो क्या होता है 1 होता है। तो इसलिए इसकी जगह क्या आ गया 1 आ गया। अब यहाँ हम एक फॉर्मूला का यूज करके पूरा सवाल हल करेंगे, है ना। फॉर्मूला क्या है अपने पास, log बेस में a रहेगा x बराबर b। तो इसको यदि आप, ये क्या है लॉगरिथम में है वैल्यू, और यदि ये एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे इसको तो ये ऐसी बनेगी a की पावर b बराबर x। ये कैसे बनती है कि जो हमारा बेस है उसको हम सेम रहने देंगे, ठीक है ना। जो बराबर के उस पार है तो बेस के क्या आ जाएगा घात में चढ़ जाएगा, और जो हम लॉग की मेन वैल्यू होती है वो बराबर के इस पार आ जाती है, ठीक है ना। ये ऐसे हम बनाते हैं। यदि आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रहे तो आप हमारी पिछली वीडियो देखिए, लॉग से जो लॉग के रूल्स हैं हमने वहाँ अच्छी तरह से ये सारी चीजें समझाई हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे चेंज करते हैं, लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम में। ये सारी चीजें हम पिछली वीडियो में आपको समझा चुके हैं। तो यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो वहां से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। हमने यहाँ क्या किया, आप एक बार फिर से समझ लीजिए इसको, कि यदि लॉगरिथम से आपको एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, जो बेस है इसको हम सेम रहने देंगे, जो बराबर की इस साइड है इसको हम इसकी घात लगा देंगे, हमने घात लगा दी, और जो ये मेन वैल्यू इसको हम बराबर में लिख लेते हैं ऐसे। तो इसको हम ऐसे ही करने वाले हैं। इसको हम क्या करेंगे, बस एक ही फॉर्मूले का यूज है यहाँ, 3 की पावर 1 इक्वल टू, यहाँ क्या बचा log 3 अंदर log बेस में 3 यक्स, ये बचेगा हमारे पास, ठीक है ना। अब ये कैसे बचा, हमने क्या किया, यहाँ ये हमारे पास मान लो लॉग की बेस क्या है 3 है, और मेन वैल्यू क्या है ये इतनी है मेन वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, बेस को हमने सेम रखा, जो बराबर की इस पार थी इसको हमने यहाँ घात लगा दिया ऊपर, और जो यहाँ था तो हमने बराबर के इस पार लिख दिया, ये सेम फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बनेगा, 3 के यदि पावर 1 है तो 3 की घात यदि 1 है तो 3 ही आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 ही आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो log 3 है ना, कोष्टक में log बेस में 3 और मेन वैल्यू x, ये हमें प्राप्त होगी। फिर हम यही फॉर्मूले का यूज करेंगे फिर से, है ना, फिर से हम यही फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब हमें इधर साइड ये फॉर्मूला लगाना, ध्यान देना है। अब हमारा बेस क्या है, ध्यान दीजिए, बेस हमारा क्या है, बेस हमारा 3 है, बेस हमारा क्या है 3 है। मेन वैल्यू हमारी क्या हुई log 3x, ये मेन वैल्यू हुई। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको यहीं रोकेंगे, इसको क्या करेंगे मेन वैल्यू को यहीं रोकेंगे, और बराबर की इस पार जो है तो ये इसके ऊपर घात लग जाएगी, और जो मेन वैल्यू है तो बराबर के इस साइड आ जाएगी। तो ये इसको क्या लिखेंगे, ये वैल्यू कहाँ जाएगी बराबर की इस साइड, है ना, जो मेन वैल्यू है। तो log 3x इधर आ गई, बेस 3 हमने यहीं रखा, और जो बराबर की इस पार थी उसको हमने यहाँ घात चढ़ा दिया, ठीक है ना, घात के रूप में लिख लिया यहाँ। अब ये हमारे पास बन गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, फिर हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। हमने बोला था आपको कि ये एक ही फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। तो अब फिर से यदि यूज करते हैं तो आप देख सकते हो कि log इसमें बेस 3 है, मेन वैल्यू x है, बराबर यहाँ 3 की पावर 3 है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको हम हल कर देंगे, है ना। 3 की पावर 3 है तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यदि इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, यहाँ 3 की पावर 3 यानी 27 आ जाएगा, है ना। 3 3 9 9 3 27। अब यहाँ फिर से यदि हल करते हैं तो क्या करेंगे, हमें बेस को रखना है ना, बेस को रखना है, सिंपल सी बात, बेस को रखना है। जो इधर वैल्यू है तो उसको घात में चढ़ाना है, और जो मेन वैल्यू है ये x, तो ये बराबर की साइड आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे,
3 और इसकी घात 27 चढ़ेगी बराबर x आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला हमारे पास 2 सवाल है अगले, ठीक है ना, ये दोनों को हम हल करने वाले हैं। अब हमारे पास 5वां सवाल है जो, तो log 3 की पावर x-2 इक्वल टू log 81 है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या होगी, हमें यहाँ भी x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व में अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ जो हमारे पास क्वेश्चन है, तो log 3 और इसका घात क्या है, इसकी पावर है x-2 इक्वल टू log, अब हमने इसको क्या किया, 81 जो था तो 3 की पावर 4 लगा दिया ना, घाती रूप में हमने इसको लिख लिया। ध्यान दीजिएगा, इसको हमने क्या लिखा, घाती रूप में लिख लिया, 3 की पावर 4। यदि 3 का आप 4 बार गुणा करते हो तो 81 आ जाएगा। अब यहाँ एक चीज आप देख सकते हो कि यहाँ बेस नहीं दिया हुआ है। जब बेस नहीं दिया हुआ है तो या तो आप ई मान सकते हो या फिर 10 मान सकते हो, ठीक है ना। तो या तो ई मानोगे तो ई दोनों में होगा, जब कुछ भी बेस नहीं है तो, है ना। यदि दिया रहे तो हम नहीं मानते हैं, यदि दिया रहे तो वही बेस चलेगा, बट नहीं दिया है तो यहाँ हम या तो 10 मान सकते हैं या फिर ई मान सकते हैं। तो बेस हमारा दोनों का सेम ही माना जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, यदि आधार देख सकते हो log 3 है, यहाँ भी log 3 है, तो यदि ये दोनों वैल्यू क्या है, आधार सेम है, तो घात आपस में क्या होती हैं, बराबर हो जाती हैं। यदि आधार सेम है तो घात आपस में बराबर हो जाती है। यहाँ log 3, यहाँ भी log 3, तो ये घात हम क्या करेंगे, घातों को बराबर कर देंगे। तो x-2 बराबर 4, इधर की घात बराबर इधर की घात, है ना। तो x-2 बराबर 4 आया। अब यहाँ लिखे देंगे हम, यहाँ इसको हम अपोजिट साइड में ले जाएंगे 2 को, तो इसकी जो इसका चिन्ह है तो प्लस में हो जाएगा, तो 4 + 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। और ये क्वेश्चन यदि आप करना चाहो तो एक इसका तरीका और है जो हम यूज करते हैं, log m की पावर n, है ना, उससे भी हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना। आप उसको करके देखिएगा, यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप ये वाला फॉर्मूला से हल करके देखिएगा। log m की पावर n, m की पावर n लगाएंगे तो क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, है ना, ये n माना जाएगा तो इधर आ जाएगा। ये सेम हम इसको यहाँ तक लिखेंगे, फिर ये 4 इधर आ जाएगा, और ये सेम आपको, है ना, log 3 या log 3 ये आपस में कट जाएंगे, और जो ये वैल्यू बचेगी तो सेम इसी प्रकार आएगा, है ना, आंसर सेम आएगा, x बराबर 6। चलिए अगला देख लेते हैं। log बेस में 2 है, फिर अंदर कोष्टक, फिर log कोष्टक के अंदर है log बेस में 2, फिर कोष्टक है, फिर log बेस में 5 है, 625 का मान ज्ञात कीजिए, है ना। इसका हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हम ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे अपना, ठीक है ना, ये सेम क्वेश्चन हम उतार लेते हैं पहले। अब हम क्या करेंगे, यहाँ आपको फिर इसका घाती रूप बनाना है। 625 का क्या बनाना है, घाती रूप बनाना है। तो हमने यहाँ 625 का घाती रूप क्या लिखा, 5 की पावर 4। यदि 5 की घात 4 लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 625 आ जाएगा, ठीक है ना। ये बेस जो 5 दिया तो बेस में है ना, बेस में इधर लॉग में, ये इस कोष्टक के अंदर क्या दिया है, लॉग में बेस 5 दिया है, इसमें लॉग में इसमें क्या दिया है, लॉग में बेस 2 दिया है, इसमें बेस 2 दिया है, बट इसमें क्या दिया है, 5 दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, log m की पावर n की फॉर्मूले से इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, log m की पावर n बराबर होता है, n पहले आ जाएगा तो log n log m बन जाएगा, है ना, ये वाला बन जाएगा। अब यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इस साइड का हमें दिया है ना, यहाँ आप देखोगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, बराबर log बेस में 2, फिर कोष्टक लगाएंगे log बेस में 2। अब इसको हम क्या करेंगे, ये 4 पहले लाएंगे, फिर log बेस में 5 और 5, ये बनेगा हमारे पास, ठीक है ना। अब यहाँ एक फॉर्मूले का यूज और होगा, क्योंकि मेन वैल्यू और बेस की वैल्यू सेम हो चुकी है ना। जब ये सेम हो जाती है log में, तो इसका ये जो वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, इसका मान क्या होता है, 1 हो जाता है। ये फॉर्मूला लगता है ना, log बेस में 10 और मेन वैल्यू 10, तो इक्वल टू क्या हो जाता है, 1, ठीक है ना। यही फॉर्मूला हम लगा देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, log बेस में 5 और मेन वैल्यू 5 की जगह 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ, 1। जब 1 आ जाएगा तो 4 के साथ यदि गुणा हो तो 4 ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ 4 बचेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये 4 बचा, ठीक है ना। यहाँ क्या बचेगा, इसके बराबर 4 बचेगा, क्योंकि ये log बेस में 5 की जगह यदि आप 1 रख देते हो तो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, अब मेन वैल्यू, इस log की मेन वैल्यू 4 बची, है ना, ये हल हुआ। तो यहाँ बेस में 2 है और इसकी वैल्यू क्या बची, 4। अब यदि आपको 4 को फिर घाती रूप में लिखना है ना, तो 2 की पावर 2 यदि लिख दोगे तो 4 आ जाएगा।
तो यहाँ आप इसको लिख सकते हैं, है ना। यहाँ भी एक ही फॉर्मूले का ज्यादातर यूज हो रहा है, आप देख सकते हो, है ना, ये वाले फॉर्मूले का, और सॉरी 2 फॉर्मूले का यूज हो रहा है, एक ये है और एक ये। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, इस रूप में लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, इस रूप में हमने लिख दिया इसको m की पावर m के रूप में, ठीक है ना, बनाया पहले, और बनाने के बाद फिर ये वाला रूप हम ले लेंगे इससे। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ये वाला रूप, तो ये घात पहले आ जाएगी, ये वाला सेम पहले उतार लेंगे log बेस 2, फिर घात पहले लिख लेंगे 2, और log 2 बेस में भी है और 2 मेन वैल्यू भी है, तो इसका भी मान क्या होगा, 1 हो जाएगा, है ना, इस वाले का मान भी 1 हो जाएगा इस रूल्स के हिसाब से, है ना, ये वाले फॉर्मूला से। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 के साथ यदि 1 का गुणा करोगे तो 2 ही आ जाएगा। तो ये log जो बेस में 2 दिया है, इसकी मेन वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, इसको हल करने पर। तो यहाँ हम लिख लेंगे log बेस में 2 और ऊपर भी 2। अब ये पूरा आप जब इसको हल करते हैं तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाती है, 2, और बेस में भी यहाँ 2 है, तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है, सिंपल सी यही फॉर्मूले से। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अब आ जाएगी ओनली 1। ये हमारा सवाल हल हो चुका है, ठीक है ना, इसका जो मान पूछा गया था तो 1 आ चुका है, ठीक है ना। तो इस प्रकार गाइस हम लॉग के सवाल हल कर सकते हैं फॉर्मूले लगाकर। यदि आपको फॉर्मूले समझ में नहीं आते हैं तो हमारे लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल में जाइए, वहाँ लॉग के सारे रूल डाले हैं, है ना, सारे रूल उनको हमने समझाया है और प्रूव्ड भी किया है उनको, है ना। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो उनको हमने प्रूव्ड किया है, तो यदि आप वो पूरा वीडियो देखते हैं तो आपका लॉग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो गाइस इसी प्रकार मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपकी क्वेश्चन रहें कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।